करीना कपूर खान की एक तस्वीर ने ऑनलाइन चर्चा का विषय बना दिया है, क्योंकि वो गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट के किरदार के प्रतिष्ठित लुक में दिखाई दे रही हैं। फोटो संभवतः डिजिटल रूप से परिवर्तित ने ध्यान आकर्षित किया है। फैंस ने परिवर्तन के लिए उनकी तारीफ की है और फ्यूचर में करीना को इसी तरह की भूमिकाओं में देखने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि किसी भी एक्ट्रेस ने वायरल फोटो पर कोई कमेंट नहीं किया है। करीना को हाल ही में तब्बू और कृति सेनन के साथ क्रू में देखा गया था, जबकि आलिया ने वेदांत रैना के साथ अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट जिगरा की घोषणा कर दी है। पुष्पा 2 द रूल के टीजर ने फैंस की प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दी है। फिर भी कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसके और ऋषभ शेट्टी की कंतारा के बीच तुलना की है। विशेष रूप से उन्होंने पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर और कंतारा में ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर के एंट्री सीन्स में समानताएं बताई हैं। हालांकि कई लोगों ने दोनों फिल्मों की विशिष्ट दृश्य शैलियों का उजागर करके उन दावों का खंडन किया है। ऋषभ शेट्टी ने खुद सोशल मीडिया पर पुष्पा 2 के टीजर की सराहना की है, इसे अद्भुत बताया और कलाकारों और क्रू को बधाई दी है। एक आशाजनक सिनेमा एक्सपीरियंस के साथ पुष्पा 2 द रूल में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल प्रमुख भूमिकाओं में है और यह 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली है। अल्लू अर्जुन के हैदराबाद से घर के बाहर उनका जन्मदिन समारोह अव्यवस्थित हो गया, क्योंकि उत्साहित फैंस भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। एक वायरल वीडियो में यह सीन कैद हो गया, जिसमें फैंस एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, दीवारों पर चढ़ रहे थे और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। जैसे ही अल्लू अर्जुन उनका स्वागत करने के लिए बाहर निकले, आखिरकार हालात बेकाबू होने के कारण एक्टर को सेशन फिनिश करना पड़ा। एक उज्जवल नोट पर अर्जुन ने अपने फैंस को पुष्पा 2 द रूल का टीजर गिफ्ट में दिया, जिसमें उन्हें लाल चंदन तस्कर पुष्पराज के रूप में दिखाया गया है। यह फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी। अफवाहें बताती हैं कि आयुष्मान खुराना और अनीस बज्मी भूतियापा नाम हॉरर कॉमेडी का सहयोग कर सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट नहीं की गई है। विभिन्न रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि वे चर्चा के अंतिम चरण में हैं। एक्टर और निर्देशक दोनों वर्तमान में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। आयुष्मान खुराना सौरव गांगुली की बायोपिक पर काम कर रहे हैं और अनीस नो एंट्री के सीक्वल का निर्देशन कर रहे हैं। हालांकि यदि वे अपने शेड्यूल को संरेखित करने में सफल होते हैं तो प्रोजेक्ट की जल्द ही घोषणा की जा सकती है। गौरतलब है कि आयुष्मान सौरव गांगुली की बायोपिक में नजर आने वाले हैं, जबकि अनीस भूल भुलैया 3 और नो एंट्री 2 की तैयारियों में लगे हुए हैं। राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म श्रीकांत दृष्टि बाधित उद्योगपति श्रीकांत बोला की बायोपिक है। 9 अप्रैल को रिलीज हुए ट्रेलर में राजकुमार को दृढ़ चरित्र दिखाया गया है। कहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से इंस्पायर होकर भारत के पहले दृष्टिबाधित राष्ट्रपति बनने के श्रीकांत के महत्वाकांक्षी सपने की है। बदमाशी और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, जिसमें अपनी विकलांगता के कारण साइंस की पढ़ाई करने में असमर्थ होना भी शामिल है, श्रीकांत दृढ़ रहे। ज्योतिका सहित उनकी सहयोगी शिक्षिका की भूमिका निभा रही हैं, जो उनकी यात्रा में उनका मार्गदर्शन करती है। आखिरकार उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए एक स्टार्टअप की स्थापना की है। प्रेरणादायक कहानी ने दिल जीत लिया है। राजकुमार राव ने ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। यह फिल्म 10 मई 2024 को रिलीज होगी और इससे राजकुमार की पत्नी पत्रलेखा से सराहना भी मिली है।